आनंद दुबे समाधान निकालने की कोशिश कर रही है ना सरकार, फिर ये सवाल उठाना हमें नहीं बुलाया। बुलाया तो है, आपकी विधानसभा परिषद के एक एमएलसी को तो इनवाइट किया है। क्या दिक्कत है? समाधान निकालिए ना, उस पर सोचिए। पूजा जी नमस्ते। न तो सरकार गंभीर है और न तो संवेदनशील है। सितंबर के महीने में मनोज जरांगे पाटिल अनशन पर बैठे थे जालना में। पूरी की पूरी महाराष्ट्र की कैबिनेट वहां गई, उनसे कहा कि हमें 30 दिन का समय दीजिए, हम आपका निवारण कर देंगे। मनोज जरांगे पाटिल ने कहा 30 दिन की जगह 40 दिन हम देते हैं। आज 40 दिन बीत गए, क्या सरकार को पता नहीं था कि 40 दिन के बाद मनोज जरांगे पाटिल फिर से अनशन पर बैठेंगे? उनको बिल्कुल पता था, लेकिन वो गंभीर नहीं है। वो जानते हैं कि मनोज जरांगे पाटिल या मराठा हमारा क्या कर लेंगे, सरकार में तो हम बैठे हैं ना। 3 इंजन की सरकार तो हमें कहा जाता है, दिल्ली से लेकर गली तक हमारा शासन है। आप सर्वदलीय समिति की एक बैठक बुला रहे हैं जिसमें एक विधायक की पार्टी का भी नेता है। हमारे पास 16 विधायक और 6 सांसद हैं। हमारी पार्टी को आपने बुलाना उचित नहीं समझा? इतना अहंकार क्यों? यही प्रश्न है। और बात हो रही है मराठा आरक्षण हम देना चाहते हैं, हमने उनके खाने पीने की सुविधा की। मैं आपके माध्यम से बड़ी साधारण भाषा में कहना चाहता हूं, कैसे देंगे? जब 50% की कैपिंग सुप्रीम कोर्ट ने लगा रखी है सरकार पर, आप दे ही नहीं सकते। आप जैसे ही सारे मराठाओं को कुणबी का सर्टिफिकेट देंगे, ओबीसी नाराज हो जाएगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी संख्या बल है, सबके पास अपना आरक्षण है। यही पेच फंसा हुआ है। बहुत साधारण सा विषय है। यह पेच तभी सुलझेगा जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी इस पर बैठेंगे। मोदी साहब शिरडी के आए थे, अहमदनगर जिले में। मनोज जरांगे पाटिल से 100-150 किलोमीटर का ही रेंज है, लेकिन क्या मजाल की तीनों इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री जी से इस विषय पर बात की हो। यहां समझ में आता है कि सरकार कितनी गंभीर है। जब तक एक विशेष अधिवेशन बुलाकर ये 50% वाली कैपिंग को नहीं तोड़ा जाएगा, मैं बड़ी जिम्मेदारी और गंभीरता से कह रहा हूं, इसका कोई हल नहीं निकलेगा। आप कह रहे हैं ये सरकार गंभीर नहीं है। उद्धव ठाकरे भी सीएम रहे, तब आपने क्या किया मराठा आरक्षण के लिए? ये बता दीजिए। पूजा जी, जब उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तो केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, हमारे समर्थन वाली सरकार नहीं। आप हमसे प्रश्न पूछिए, लेकिन जवाब भी लीजिए। आज यहाँ पर डबल इंजन की सरकार बैठी है, 10 मिनट लगेगा आदरणीय मोदी तो आपने कभी पीएम से, आप कभी केंद्र सरकार के पास गए मराठा आरक्षण की मांग को लेकर? क्या आपने कभी उनसे कुछ कहा इस बारे में? बिल्कुल बात की। जब हमारे नेता आदरणीय उद्धव ठाकरे जी 2.5 साल मुख्यमंत्री थे, कई बार बातचीत होती थी। मोदी जी महाराष्ट्र के दौरे पर आते थे, हमारे नेता भी दिल्ली के दौरे पर जाते थे, बातचीत होती थी। लेकिन आज उनके पास संख्या बल है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। जब वो दिल्ली वाले मामले में रातों रात विशेष संसद का सत्र बुलाकर दोनों ही सदनों में नया कानून बना सकते हैं, तो मराठा आरक्षण वाली पेच भी सुलझा सकते हैं। लेकिन इच्छा शक्ति की कमी है। अभी वो बिजी हैं छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, वहां व्यस्त है। जब वहां से उन्हें फुर्सत मिलेगी, लेकिन तब तक तो बहुत कुछ जल चुका होगा, तब तक तो बहुत हिंसा हो चुकी होगी, तब तक तो कई लोगों के प्राण जा चुके होंगे, तब उसका अर्थ क्या निकलेगा? मनोज जरांगे पाटिल यही कह रहे हैं कि आप देर मत करिए। आपने जो संदीप शिंदे की कमिटी बनाई है रिटायर्ड जज साहब की, वो कह रहे हैं कि हमें 2 महीने और 2 महीने और 2 महीने और। अरे भाई, कितना समय लेंगे? इसमें साधारण गांव की भाषा में यदि मैं कहूं, जब तक सुप्रीम कोर्ट की कैपिंग नहीं तोड़ेंगे तब तक इसका हल नहीं निकलेगा। जब ये बात क्लियर हो गई, अब इस पर कितनी बहस, कितनी चर्चा, इसका तो कोई अर्थ नहीं है। महाराष्ट्र में 3-4 करोड़ मराठा समुदाय की आबादी है। आप 7 लाख तो क्यूरेटिव पिटीशन दायर तो की है ना, सरकार प्रयास तो कर रही है, फिर गलत कहां? बिल्कुल प्रयास नहीं कर रही है। आप कह रहे हैं फिर भी बिल्कुल प्रयास नहीं कर रही है, बिल्कुल प्रयास नहीं कर रही है, क्योंकि सरकार जो काम कर रही है ना, उसको अगर हम साधारण सी भाषा में कहें तो लीपापोती कर रही है। अरे भाई, आपने सर्व नेताओं की बैठक बुलाई, उसमें शिवसेना जैसी 16 विधायकों की, 6 सांसदों की पार्टी कैसे छूट जा रही है? इसका मतलब वही तो आनंद जी, वही तो मैं कह रही हूं, इतना गंभीर मुद्दा है, सॉल्यूशन पर नजर डालिए, समाधान लेकर पहुंचिए इस पार्टी में। इस गंभीरता में हम नहीं आएंगे। इस गंभीर मतलब कितना गंभीर मुद्दा है कि हमारी पूरी पार्टी को। मैं इसका जवाब लूंगी राकेश जी से, मैं लूंगी इसका जवाब, मैं लूंगी। राकेश जी आ रही हूं।